नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे एक ऐसे खबर के बारे में बात करेंगे जिसमें भारत के लिए एक सीख छिपी हुई है और यह वीडियो उस हर एक व्यक्ति को देखना जरूरी है जो हिंदुस्तान के जिम्मेदार नागरिक हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अमेरिका ने भारत के 205 नागरिकों को अपने देश से बाहर निकाल दिया और यह वह नागरिक हैं जो घुसपैठ के रास्ते अमेरिका में दाखिल हुए थे, यानी अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे थे। अमेरिका में इमिग्रेशन और कस्टम फोर्स डिपार्टमेंट ने ऐसे 205 भारतीयों को चिन्हित किया और 5 फरवरी 2025 को उन्हें वापस भारत में डिपोर्ट कर दिया। ये सभी अवैध प्रवासी अमेरिका में जिस एयरक्राफ्ट से भारत आ रहे थे वह एयरक्राफ्ट भारत के पंजाब में अमृतसर में आकर लैंड कर चुकी है और इस कार्रवाई की जानकारी अमेरिका द्वारा भारत सरकार को दे दी गई है और भारत सरकार ने इन 205 भारतवासियों का सत्यापन भी करवा लिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अवैध तरीके से रह रहे अमेरिका में सभी लोगों को अपने देश से बाहर निकाल देंगे और अमेरिका में अवैध प्रवासियों की एक सूची भी तैयार की है जिसमें लगभग 15 लाख लोगों का नाम है और अमेरिका ने 15 लाख लोगों को आइडेंटिफाई भी कर लिया है जो कि दुनिया के अलग अलग देशों से आए हैं लेकिन अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं इनमें। और इन 15 लाख लोगों में से भारत के लगभग 18,000 लोग हैं, चीन के लगभग 38,000, पाकिस्तान के 7,760 लोग, बांग्लादेश के 4,837 लोग, रसिया के 3,518 लोग, ब्राज़ील के 38,000, ईरान के 2,618 लोग और मेक्सिको के लगभग 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जो अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं और अब अमेरिका इनको धीरे धीरे इनके देश भेजने पे लग गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह ऐलान किया है कि वह एक एक करके इन सभी 15 लाख लोगों को अमेरिका से बाहर निकाल देगा। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जिन देशों के अवैध प्रवासियों को वापस भेजा उनमें से भारत के लोग तो हैं, साथ में ग्वाटेमाला, पेरू, होंडुरास के भी लोग शामिल हैं। इससे यही पता चलता है कि अमेरिका भारत के खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन दोस्तों सच्चाई यह नहीं है, दावा पूरी तरह से सही नहीं है। भारत की तरह अमेरिका चीन के प्रवासियों को भी डिपोर्ट कर रहा है और पिछले 5 महीने में अमेरिका ने चीन के लगभग 1,000 लोगों को चीन से वापस भेज दिया है। वर्ष 2022 में अमेरिका में एक रिसर्च हुआ था, एक सर्वे हुआ था जिससे ये पता चला था कि मेक्सिको के 40 लाख, भारत के 7.25 लाख, ग्वाटेमाला के 6.75 लाख और होंडुरास के लगभग 5.25 लाख, चीन के 3.75 लाख लोग अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका के सुख साधनों का जो पहला और आखिरी हक है वो अमेरिका के नागरिकों का है। ये दोस्तों बड़ी बात यह है कि इस प्रवासियों को अमेरिका जब इनको वापस इनके देश भेज रहा है तो वहाँ पर कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है, कोई तोड़फोड़ नहीं हो रहा है। वहाँ के विपक्षी नेता इस अवैध शरणार्थियों के अधिकारों का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। अमेरिका की अदालत या सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मुकदमा या याचिका नहीं दाखिल की जा रही है। कहने का मतलब यह है कि इस कार्रवाई के विरोध में कोई भी व्यक्ति नहीं खड़ा है, कोई धरना प्रदर्शन नहीं है। आज बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि दुनिया के सबसे बड़े और पुराने लोकतांत्रिक देश अमेरिका में ऐसा हो सकता है तो और दूसरे देशों में क्यों नहीं, या यह कहना ठीक हो रहेगा कि हमारे लोकतांत्रिक देश भारत देश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। वर्ष 2021 में जम्मू कश्मीर की पुलिस ने 150 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया था जो कि घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर हमारे भारत देश में घुस गए थे। जब भारत ने इन मुसलमानों को वापस म्यांमार भेजने की बात करी तभी घुसपैठी एक एनजीओ के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट से बोला कि उन्हें इसी देश में रहने की अनुमति मिलनी चाहिए और हमारे देश के कुछ विपक्षी नेता घुसपैठियों के समर्थन में बोलने लगे और आज भी हमारा देश इन घुसपैठियों को उनके देश वापस भेजना नहीं पाया और ऐसे बहुत सारे मामलों की सूची हमारे भारत देश के पास है जो कि घुसपैठियों को हमारा देश भारत उनको उनके देश वापस भेज नहीं पाया। यह मामला संसद में कभी चलता है, कभी अदालत में
और कुछ विपक्षी ऐसे लोग हैं जो इनके साथ में, इनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं और इस तरह का मामला धार्मिक बना देते हैं। और विपक्षी यह भी कहने लगते हैं कि घुसपैठी करने वाले लोग यदि मुसलमान नहीं होते तो शायद भारत सरकार इन्हें वापस नहीं भेजती। और भारत में ऐसे घुसपैठियों के दस्तावेज बड़े आसानी से दोस्तों बन जाते हैं। इनका जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड और पासपोर्ट भी बड़े प्यार से बन जाता है। बाकी मेरे प्यारे दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से हमारे देश की सरकार, प्रशासन और कोर्ट से यही अपील करेंगे कि कृपया करके हमारे देश भारत को भी अमेरिका की तरह कदम उठाना चाहिए और ऐसा फैसला लेना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत देश में जो भी सुख साधन है सबसे पहला हक भारत के नागरिकों का है और आखिरी जो हक है वो भी भारत के नागरिकों का है। बाकी दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है कृपया करके कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाकर के ज़रूर अपनी राय बताएं। और जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं दोस्तों, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।